अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर काजी अंसर अली। आज होम्योपैथी की एक नई रेमेडी के साथ वी लेटर के साथ वी सीरीज़ शुरू हुई है हमारी। तो रेमेडी का नाम है जी वेरोलिनम। ये ऐसा होम्योपैथिक ड्रग है जो ना प्लांट किंगडम से है, ना एनिमल किंगडम से है, ना ही मिनरल किंगडम से है। इसका जो किंगडम है वो होम्योपैथिक प्रोडक्ट के मुताबिक नोसूड्स है। अब नोसूड क्या होता है? जब हम किसी डिज़ीज़ पार्ट से मवाद लेकर, मैटर लेकर, उससे हम पोटेंटाइज करके जो मेडिसिन बनाते हैं वो नोसूड्स कहलाते हैं। और वो उसी मर्ज़ के लिए भी होती हैं और उसके अलावा भी उनका एक ब्रॉडर स्फीयर ऑफ एक्शन होता है। और वो बाज़ात इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे बड़ा अच्छा काम करती हैं। वो मियाज़मेटिक हर्डल्स को दूर करती हैं। जो वेरोलिनम है वो नोसूड ऑफ स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स छोटे छोटे दाने निकल आते थे बच्चों को। ये एक वायरस की वजह से होता था। तो ये जो नोसूड है क्रोनिक है, एंटीसोरिक है, एंटीसाइकोटिक है, एंटी ट्यूबर है और डीप एक्टिंग रेमेडी है ये। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है? वेरोलिनम इज़ अ नोसूड ऑफ स्मॉल पॉक्स। द सोर्स इज स्मॉल पॉक्स वायरस। स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वेरिसेला जोस्टर, VZV, वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसके जो पस होती है इसकी स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ पर्सन की पस, उसको हम लेकर पोटेंटाइज करते हैं। तो इससे हमने ये होम्योपैथिक मेडिसिन बनाई है जो सिक्योर है। इट इज़ अ जनरली प्रिवेंटिव मेडिसिन। ये एक प्रिवेंटिव के तौर पे भी काम करती है, लाइक अ वैक्सीन। अगर हम इसकी वैक्सीनेशन भी करते हैं तो स्मॉल पॉक्स से बचा जा सकता है। और इसके अलावा इसका ब्रॉडर जो प्रॉस्पेक्टिव है वो है मीज़ल्स के अंदर, डिफ्थेरिया के अंदर, हर्पिस ज़ोस्टर के अंदर, एक्जिमा के अंदर, पास्चर्स के अंदर, स्किन प्रॉब्लम के अंदर इसका बड़ा यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज एज अ वैक्सीनेशन टू और एलिमिनेट द इल इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। अगर वैक्सीनेशन के कोई बद असरात आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है उससे, या कोई ओवरडोज होगी वैक्सीनेशन, उसके असरात को ख़त्म करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। डॉक्टर सैमुअल सान, ये अमेरिकन डॉक्टर थे। बहुत इन्होंने, इनका बड़ा नाम है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त रेमेडीज़ जो है ना होम्योपैथिक में प्रूव की हैं। डॉक्टर सान ने ही फर्स्ट उनकी रेमेडी मेडोरिनम थी, मेडोरिनम प्रूव की। सिफलिनम भी नोसूड है, वो भी इन्होंने प्रूव किया। नोसूड के अंदर ही जाने वाले डॉक्टर हैं। वेरोलिनम भी इन्होंने ही प्रूव की है। इन्होंने ही ट्यूबर, पायरोजिनम, लेसिनम, लेसिन जिसे हम कहते हैं, हाइड्रोफोबियम, एंथ्रासिनम, ये तमाम रेमेडीज़ प्रूव की हैं। अच्छा, इस ड्रग का जो थीम पिक्चर कैसा रहेगा हमारे सामने, हम जिस तरह एक स्मॉल पॉक्स का पेशेंट होता है वैसा रहेगा। वायरल इन्फेक्शन होगा, स्किन डिजीज़ होंगी, स्मॉल पॉक्स होंगे, ग्रैंडुलर स्वेलिंग होगी, क्रॉनिक एक्जिमा होगा, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन ये आ सकता है हमारे सामने, इस तरह का मरीज़, या पस फॉर्मेशन। तो ये इसकी एक थीम रहेगा, ये ड्रग पिक्चर रहेगी। माइंड इसका ज़्यादा माइंड पे इसको प्रूव नहीं हुआ, बस जो स्टेट हो जाती है फीवर के अंदर, एक चिलनेस की और एक डेलीरियम टाइप गुस्सा आना, ये इसमें ज़रा पाया जाता है कि इसमें थोड़ा सा वायलेंस और डेलीरियम होता है। हेड इसका कैसा रहेगा? बैक ऑफ द हेड और नेक स्टिफनेस होगी, नेक की स्टिफनेस होगी, स्फीयर पेन इन वर्टेक्स होगी, और ऐसा लगेगा किसी ने बैंड बांध दिया है सर के इर्द गिर्द, इतनी शदीद सर को दर्द होगी। आइज़ इसकी इन्फ्लेम्ड आईलिड्स होंगे और क्रॉनिक अपथेलमिया होगा विद लॉस ऑफ साइट, उससे नज़र भी जा सकती है, उसमें डिस्चार्ज भी हो सकता है, ऐसा क्रॉनिक अपथेलमिया होगा। और ज़्यादातर ये हिस्ट्री होगी इसकी किसी वायरल अटैक के बाद की। ईयर्स में आफ्टर स्मॉल पॉक्स या एनी वायरल इन्फेक्शन के बाद डीफनेस होगी। इसमें बाय बर्थ डीफनेस नहीं होगी। किसी मीज़ल्स या कोई डिफ्थेरिया इस तरह का कोई इन्फेक्शन के बाद डीफनेस हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो पेशेंट रिकवर कर सकता है। माउथ इसका कैसा रहेगा? मुंह में इसके जी थिक डर्टी येलो कोटिंग टंग होगी, येलो कोटिंग होगी, डर्टी होगी, थिक होगी ज़रा कोटिंग। और थ्रॉट वेरी सॉर, रेडनेस होगी थ्रॉट के अंदर, पाथवेज जो है हमारे वो रेड सॉर हुए होंगे। ब्रीथ जो है ना हॉरेबली ऑफेंसिव होगा, तेज़ ब्रीथ, जिस तरह डिफ्थेरिया के अंदर या खन्नाक की जो ब्रीदिंग होती है,
सांस आता नहीं है, म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं और टॉन्सल्स बहुत ज़्यादा साथ लग जाते हैं स्वेल होकर, इतना इन्फेक्शन हो जाता है, पेनफुल सैलो होगा, निगलने के अंदर बड़ा मसला होता है। जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है वो गले को जब इफेक्ट करते हैं तो हमें निगलने में मसला आता है, यहाँ पे पेन होती है। सेंसेशन एज इफ थ्रोट वर क्लोज्ड, ऐसा लगेगा कि गला चोक हो गया, बंद हो गया। सेंसेशन एज अ लंप इन द राइट साइड ऑफ थ्रोट, हमें गले की दानी तरफ लगेगा कि कोई लंप आगे आ गया सूज कर, जैसे डिफ्थेरिया में भी होता है, एक झिल्ली सी बन जाती है। तो जीआईटी के इसके सिम्टम कैसे रहेंगे? फ्रीक्वेंट बॉलियस वॉमिटिंग होगी इसको, तेज़ाबी किस्म की वॉमिटिंग एज सुन एज ही ड्रिंक मिल्क, जैसे इसका बच्चा मिल्क पिएगा या बड़ा भी तो वो वॉमिट कर देगा। और सोरनेस इन स्टोमिक, द पिट ऑफ स्टोमिक, उसकी सूजन रहेगी और पेन भी रहेगी, एपिगेस्ट्रियम एरिया में थोड़ी सी दर्द महसूस होएगी। रेस्पिरेटरी सिम्टम इसके कैसे होंगे? ज़्यादा अहम तो नहीं है, मगर इसमें फीलिंग जैसे बुखार के अंदर, स्मॉल पॉक्स के बुखार के अंदर जो फीलिंग होती है वो ऑप्रेस्ड ब्रीथिंग होगी। सांस थोड़ा सा आपको गला जो है वो घुटा महसूस होगा, तो उसकी वजह से खांसी भी हो सकती है और इसका ब्लडी म्यूकस भी आ सकता है, और म्यूकस के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल रहेगी, फर्टिड किस्म की। फीलिंग ऑफ अ लंप इन अ राइट साइड ऑफ थ्रॉट, ये पहले भी हो चुका है ये वाला। बैड स्मेल इन म्यूकस, ठीक है, ये रहेगा। अच्छा, इसके जो जेनेटल्स हैं इसके वो कैसे रहेंगे? मेल के अंदर इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल्स होगा, और हार्ड स्वेलिंग ऑफ लेफ्ट टेस्टिकल, खासकर लेफ्ट जो टेस्टिकल है उसकी हार्ड स्वेलिंग होगी इन अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कॉन्ट्यूजन और ब्यूज्ड इंजरी। कोई इंजरी ऐसी लगे जिससे आपको कोई ब्लड ना निकले, कोई चोट या हमारा कोई टिश्यू डैमेज ना हो, मगर अंदर से एक स्वेलिंग सी बनी रहे, तो उस स्वेलिंग की सूरत में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल की सूरत में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक्सट्रीमिटीज़ क्या रहेंगी? रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो हाथ हैं पाँव हैं वो कैसे रहेंगे? न्यूरल्जिक किस्म की पेन होंगी, जिस तरह फीवर के अंदर पेन होती हैं, हेडेक होगा, बैक एच होगी, आई एच होगी। इसी तरह इसका कमर में दर्द होगा और कोल्डनेस रहेगी, एक ठंडापन रहेगा, जिस तरह चिलीनेस होती है बुखार के अंदर। पेन इंक्रीज विद मोशन, और हरकत से दर्द इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। पेन शिफ्ट फ्रॉम बैक टू एब्डोमेन, जो बैक की दर्द है कमर की वो आगे की तरफ आएगी, पेट की तरफ। बैड स्मेल फ्रॉम स्वेट, स्वेटिंग के अंदर बड़ी बुरी स्मेल रहेगी। हॉट डर्टी एरप्शंस होंगे और पस्चल्स होंगे, एक्जिमा होगा, स्टिफनेस ऑफ नेक होगी। ठीक है जी, ये थी इसकी एक्सट्रीमिटीज़। अब एंटीडोट हम इसको कैसे करेंगे? एंटीडोट के लिए हम इसमें नक्स दे सकते हैं, आर्सेनिकम एल्बम दे सकते हैं, और थूजा, थूजा भी इसका एंटीडोट है, या वैक्सीन के साथ को ख़त्म करने के लिए वैक्सीनम और थूजा बड़ा अच्छा काम करती हैं। अच्छा, जो इससे मिलती जुलती या इसकी कम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ हैं वो वैक्सीनम है, मेलेंड्रीनम है, मॉर्बिलिनम है, हर्पिस जोस्टर है। ये इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो इसके तरह के फंक्शन करती हैं, इसके साथ हम दे सकते हैं। वेरोलिनम एक क्रॉनिक रेमेडी है और डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसलिए इसको 200 से कम यूज़ ना करें। ज़्यादातर नो सूट्स को ऊंची पावर में यूज़ किया जाता है। डॉक्टर सॉन ने जो अपना मटीरिया मेडिकल के अंदर जिक्र आया है, उन्होंने सीएम पोटेंसी भी दी है। अपने स्कूल के तकरीबन 200 बच्चे थे, उनको उन्होंने वैक्सीनेट किया तो बीमारी के असरात बड़े कम देखे गए। एक आधे को एग्रीवेशन हुआ, उन्होंने फिर उसको एंटीडोट किया। इसी तरह एक उन्होंने और पेशेंट का अपना जिक्र किया कि उसको उन्होंने वेरोलिनम से ठीक किया उसका स्मॉल पॉक्स को। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स निकल कर आते हैं, मैंने इसको 2 या 3 पेशेंट्स के अंदर यूज़ किया है, मुझे याद पड़ता है। एक पेशेंट को मैंने तीनों बच्चे थे मुख्तलिफ़ एजेस के, तो मैंने उनको देखा कि उनको खसरा टाइप, मीज़ल्स टाइप दाने निकल रहे हैं और एरप्शंस हो रही हैं, स्मॉल पॉक्स टाइप। तो मैंने सबसे पहले उनको वेरोलिनम 200 की एक डोज़ दी, उसके बाद मैंने पल्सट्रेल और स्टॉक्स दी और केस क्लियर हो गया था। तो मुझे ये अच्छा नतीजा मिला कि अगर पल्सट्रेल और स्टॉक्स लिखा हुआ है, अगर हम उससे पहले वेरोलिनम को यूज़ कर दें और उसके बाद पल्सट्रेला या स्टॉक्स या बेलाडोना को दें, तो और फास्ट और बड़े अच्छे नतीजे आते हैं और बीमारी दोबारा लौट के भी नहीं आती। तो उसके बाद मैंने उनको, जब वो डिज़ीज़ ठीक हो गई उनकी, तो मैंने उसको लॉक कर दिया दोबारा वेरोलिनम से, तो वो दोबारा उनकी मुझे शिकायत नहीं मसूल हुई।
तो ये इसका जो क्लिनिकल फ़ीचर हैं वो आप इसको हर्पिस ज़ूस्टर के अंदर, स्किन एरप्शंस के अंदर, एक्जिमा के अंदर, चिकन पॉक्स के अंदर, स्मॉल पॉक्स के अंदर, डिफ्थेरिया के अंदर, जब गले में बड़ी शदीद सी दर्द हो और बॉडी पे थोड़ी इरप्शंस हो, बैकेस के अंदर, हेडिक के अंदर, डीफनेस के अंदर, न्यूरल्जिक पेन और स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। तो ये थी आज की रेमेडी जो एक नसूड़ थी, और नसूड़ भी आपको समझ आ गया कि जब हम एनी डिजीज़ पार्ट से कोई पार्टिकल लेकर उसको पोटेंटाइज करके ड्रग तैयार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नसूड़, विच इज़ कंपेरेबली जो कंपेटेबल होती है हमारी वैक्सीन के साथ। जैसे वैक्सीन का मोड ऑफ एक्शन है, वैसे ही ये काम करती है, सूडो इफेक्ट क्रिएट करके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो होप यू वुड लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।